नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। पन्ना जिले के किसानों ने 150 ट्रैक्टरों से पॉलिटेक्निकल ग्राउंड से होकर पन्ना जिला कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकालकर दिया सीएम के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन। भारतीय किसान संघ महाकौशल प्रांत जिला पन्ना के किसानों ने लगभग 150 ट्रैक्टर लेकर आज विशाल ट्रैक्टर रैली निकालकर अपर कलेक्टर को दिया ज्ञापन, जिसमें भाजपा सरकार द्वारा की वादा खिलाफी के विरोध में किसान जन आक्रोश रैली निकालकर अपनी समस्याएं बताई। इस दौरान जिले भर से हजारों किसान ट्रैक्टर लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे और ट्रैक्टर रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर सीएम के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन दिया, जिसमें मुख्य रूप से धान 3,100 रुपये और गेहूं 2,700 रुपये रेट तय करने की मांग के साथ ही विभिन्न मांगे शामिल हैं। दरअसल ज्ञापन के माध्यम से किसानों ने अवगत कराया कि वर्ष 2023 में विधानसभा चुनाव के पूर्व सरकार ने किसानों से 2,700 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं, 3,100 रुपये प्रति क्विंटल धान और 25,000 रुपये में किसानों को कृषि कार्य के लिए खेत और निजी ट्रांसफार्मर देने का वादा किया था, लेकिन सरकार द्वारा अपना वादा अभी तक पूरा नहीं किया गया है। इसी प्रकार 18 माह की कांग्रेस सरकार के दौरान किसानों का कर्ज माफ किया गया था, लेकिन भाजपा की सरकार बनने के बाद किसान कर्ज माफी योजना को बंद कर दिया गया, जिससे किसान डिफॉल्टर हो गए हैं। जिससे गुस्साए किसानों ने भारी आक्रोश जताया और अतः सरकार से उक्त वादों को अतिशीघ्र पूरा करने की मांग की है। इसके साथ ही किसानों की क्षेत्रीय समस्याएं भी ज्ञापन में शामिल हैं। फसल बीमा का लाभ गाँव की इकाई या फिर पटवारी हल्का मान्य कर दिया जाए। पन्ना जिले के औद्योगिक क्षेत्र महेबा, देवरा, पुरेना या अन्य तहसील के अंतर्गत क्षेत्रीय जमीनों की रजिस्ट्री रेट अपडेट नहीं हुए हैं, जिसमें रजिस्ट्रार और कलेक्टर की अनुशंसा लेकर और किसानों से बातचीत कर जमीन के बाजार मूल्य के हिसाब से रजिस्टर्ड रेट तय किए जाएं। जंगली जानवरों द्वारा लगातार क्षेत्रीय किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। किसानों की फसल की सुरक्षा कराई जाए। फसलों के नष्ट होने पर तत्काल सर्वे करवा कर किसानों को उचित मुआवजा राशि दिलवाई जाए। जेके सीमेंट कंपनी द्वारा जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई है, उनके परिवार के सदस्यों को स्थानीय स्तर पर रोजगार और शिक्षा, स्वास्थ्य का समुचित लाभ कंपनी के द्वारा दिलवाया जाए। और जिन किसानों की जमीन पर कंपनी द्वारा कब्जा किया गया है, जल्द से जल्द किसानों के हित में कार्यवाही करते हुए उनसे बात कर किसानों का पैसा दिलवाया जाए और उनकी जमीन वापस करवाई जाए। साथ ही प्रत्येक 3 माह में बैठक कर किसानों की समस्याओं की जानकारी लेकर उनका निराकरण करने की मांग भी की गई है। ये किस संबंध में हुई है? ये रैली भारतीय किसान संघ के बैनर तले जो सरकार की वादा खिलाफी है। 2022 के जो विधानसभा चुनाव में 2700 का गेहूं, 3100 की धान और क्षेत्रीय मांगों को लेकर 11 सूत्री ज्ञापन दिया गया है सरकार को। तो इसमें क्या कैसा आपके क्या था ज्ञापन में? ज्ञापन में था कि जो हमारी जो सरकार ने वादा किया था कि हम 2700 के गेहूं और 3100 का धान और गांव-गांव ट्रांसफार्मर, जो पहले 25,000 रुपये में गांव में ट्रांसफार्मर रखे जाते थे, उसकी हम स्कीम दोबारा चालू की, जो आज तक नहीं हुई है। ये आपकी रैली कहाँ से शुरू होकर कहाँ पे समाप्त हुई? ये टेक्निकल ग्राउंड अस्पताल तेगड्डा के पास से लेकर के और नवीन कलेक्ट्रेट भवन तक शुरू हुई है। लगभग ट्रैक्टरों की संख्या क्या रही होगी? 150 से 200 के बीच में ट्रैक्टरों की संख्या रही है और लगभग 1,000 किसान रहेंगे। ज्ञापन के दौरान क्या आश्वासन मिला? कलेक्टर साहब तो शायद दिल्ली गए हैं वोटिंग डालने के लिए, तो नहीं है। डिप्टी कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि टीम हम इसमें बैठ करके सभी विभागीय अधिकारियों के साथ बैठ करके इसका, और जो मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश शासन के नाम तो वहाँ उधर भेज देंगे। जो स्थानीय समस्याएं हैं उनका निराकरण करके जल्द से जल्द आपको सूचित करेंगे। यदि इसमें कोई निदान नहीं होता है तो किसान भाई क्या करेंगे? इसमें निदान नहीं होता है तो इससे फिर से एक बड़ा आंदोलन करेंगे, यहाँ से लेकर के जिले में और प्रदेश तक। प्रदेश में भी, आज भोपाल में भी भारतीय किसान संघ ने आंदोलन किया है। एक बड़ा आंदोलन करेंगे जिसमें हम सभी ट्रैक्टरों के औजार लेकर के, कल्टीवेटर, सीडल और किसान बैलगाड़ी से लेकर के यहाँ आएंगे और 1 दिन 2 दिन जितने दिन लगेंगे निराकरण करा के जाएंगे। शुभ नाम क्या होगा? लोकेंद्र सिंह, भारतीय किसान। आज का कार्यक्रम किसान बहुत पीड़ित है, बहुत आतंकित है। न शासन न प्रशासन कोई सुनने को तैयार नहीं किसान पन्ना जिले। तो क्या ज्ञापन थे आपके? ज्ञापन में क्या उद्देश्य थी? ज्ञापन में 11 सूत्रीय कार्यक्रम है, जिसमें मुख्य तो है शासन ने वादा खिलाफी की। गेहूँ को रेट और धान का रेट कहा था, जो 2700 का गेहूँ, 3100 की धान। फिर उन्होंने कुछ नहीं उस पर विचार किया और बस। आज आप लोगों के द्वारा कहाँ पर ज्ञापन दिया गया और कितने ट्रैक्टरों के साथ में आप यहाँ पर पधारे? आज ट्रैक्टर तो 150 के लगभग रहे।
और 1000 किसान साथ में हैं। कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया। और यदि आपकी मांगें पूरी नहीं होती तो आप आगे क्या करेंगे? अब आगे तो समझिए कि अभी तो हमारे जिले की शुरुआत है। अब तो यहाँ जैसे हमारे संगठन मंत्री जी ने कहा कि जितने वाहन किसान के होते हैं, JBC होती है, कल्टीवेटर होता है, ट्राली होती है, सब लाके और यहाँ पन्ना में लगेगा कि क्या हो रहा। शुभ नाम क्या है? राम कृपाल पटेल, भारतीय किसान संघ। रूपरेखा की आज के कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में कुछ बताना होगा। भारतीय किसान संघ महाकौशल प्रांत के नेतृत्व में निर्देशित किया गया था कि हर जिले स्तर पर एक किसान ट्रैक्टर रैली का आयोजन हुआ है। लगभग प्रदेश के सभी जिलों में एक कार्यक्रम संपन्न हुआ है। उसी तारतम्य में अपने पन्ना जिले में एक कार्यक्रम 5 फरवरी को तय किया गया था। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम लोगों ने पूरी जिला कार्यकारिणी, तहसील कार्यकारिणी ने विगत 1 माह से घर छोड़ करके प्रवास पर प्रत्येक गांव में लगभग पन्ना जिले के 350 ग्रामों में हम लोग दिन और रात में प्रवास पर रहे हैं। इसका अथक प्रयास और परिश्रम के कारण ही हम लोगों ने, चूँकि पन्ना जिला का किसान सोया हुआ किसान था, उसको जागृत करने में काफ़ी समय लगा और किसानों ने चूँकि अपना धन और तन मन धन से सहयोग करके इस कार्यक्रम को, ट्रैक्टर रैली को सफल बनाया है। और हम लोगों ने माननीय कलेक्टर महोदय और मुख्यमंत्री महोदय, कृषि मंत्री महोदय को जो 11 सूत्री ज्ञापन दिया गया है, उसमें अभी तो निवेदन किया गया है, यदि हम लोगों के बिंदुवार सही समस्या का समाधान नहीं होता है तो 1 माह के उपरांत, जैसा कि हमारे भारत जी संगठन मंत्री जी ने कहा है, एक विशाल वृहद आंदोलन हम लोग करने वाले हैं और उसकी जिम्मेवारी शासन प्रशासन की होगी। इस बीट के माध्यम से मैं एक बार पन्ना जिले के पीड़ित किसान हैं, जो JK सीमेंट से जो प्रभावित किसान हैं, उन लोगों के बारे में बोलना चाहता हूं कि जो विगत कुछ दिन पहले एक हादसा हुआ है, उसमें मजदूर मारा गया है और हमारे क्षेत्र के जो किसानों की ज़मीनें गई हैं, उसका उचित निराकरण, पहले जो इन्होंने वादा किया था कि एक परिवार को एक नौकरी देंगे, उचित मुआवजा देंगे, उसका समाधान शासन को करना चाहिए। एक गरीब किसान है, भोला भाला किसान है पन्ना का, लेकिन यदि किसान जाग गया तो एक चिंगारी के रूप में यह आंदोलन होगा। इसलिए मैं यही अपेक्षा करता हूँ। आप लोगों सभी मीडिया बंधु का समर्थन रहा, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। प्रशासन के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? प्रशासन के द्वारा 1 माह के अंदर जो जिला स्तरीय मुद्दे हैं उनके लिए बोला है ADM सामने कि 1 माह के अंदर हम लोग समाधान करके देंगे और जो प्रदेश स्तरीय बिंदु हैं उन पर क्रमशः मुख्यमंत्री जी और कृषि मंत्री जी को जानकारी भेजी जाएगी। जैसा निर्णय होगा वो अवगत कराएंगे भारतीय किसान संघ के सदस्यों। शुभ नाम क्या होगा सर? मेरा नाम मुकेश पाठक है, भारतीय किसान संघ का जिला यूथ प्रमुख है। किसानों की बातों को प्रशासन के सामने रखता रहा है। हमने विगत 15 दिनों में समस्त तहसील केंद्रों पर ज्ञापन दिए, लेकिन इन 15 से 20 दिनों में किसानों की किसी भी प्रकार की समस्याओं को हल कराने में यहाँ का जिला प्रशासन नाकाम रहा है। हमने एक अल्टीमेटम भी दिया था कि यदि हमारे काम नहीं होते किसानों के तो निश्चित रूप से हम कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे और पन्ना में जिला केंद्र पर एक बड़ी ट्रैक्टर रैली करेंगे। और अभी तो सिर्फ एक टेलर है, अभी हमने सब किसानों से कहा अगले 1 महीने में यदि किसानों की जो समस्याओं को लेकर के ज्ञापन दिया है उस पर काम नहीं किया जिला प्रशासन ने या मध्य प्रदेश सरकार ने, तो आने वाले समय में हम अभी तो सब ट्रैक्टर लेकर के आए हैं, आने वाले समय ट्रैक्टरों में कल्टीवेटर भी फंसे होंगे, सीड ड्रिल भी होगा, हार्वेस्टर भी आएगा और JCB भी आएगी, क्योंकि यहाँ पर जिला प्रशासन से भारतीय किसान संघ और किसान यहाँ का बहुत ही नाराज है। हमारी कोई कार्रवाई ठीक समय पर होती नहीं है। क्या मुख्य मांगे हैं? हमारी प्रमुख मांगे, अभी धान की खरीदी हुई उसमें बहुत बड़ा यहाँ भ्रष्टाचार हुआ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। हमारे खाद लेने के लिए जब किसान जाता तो लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, बिजली समय पर नहीं मिलती है, नहरों में जो पानी आना चाहिए वो पानी खेतों तक नहीं पहुंच पाता है। एक केन वेंदवा लिंक है, उसके लिए भी जनजागरण जो करना चाहिए जिला प्रशासन को, उसमें भी करने में नाकाम रहे हैं। इसलिए आज हमने भारतीय किसान संघ के बैनर तले हजारों की संख्या में यहाँ कलेक्ट्रेट का घेराव किया है। सीमेंट प्लांट में जो खरीद फरोख्त हुई है जमीनों की, उस पर क्या कहेंगे? किसानों का आरोप है कि बहुत सारे लोगों को उचित मुआवजा नहीं मिला। देखिए, किसानों का यदि आरोप है तो निश्चित रूप से वो सत्य आरोप है। किसानों को बता करके ठीक तरीके से उसका जो रेट होना चाहिए उसका रेट देने में यहाँ का जिला प्रशासन नाकाम रहा है और पूरी तरीके से सब सीमेंट फैक्ट्री की आवाज उठाने में वो सक्षम रहा है जिला प्रशासन। किसान आज भी जहाँ का तहाँ खड़ा है, उस पर कोई, उसके लिए कोई आगे ही आने वाला नहीं है जिला प्रशासन। यदि ऐसे ही चलता रहे तो निश्चित रूप से पन्ना जिले का किसान एक भावुक किसान है, एक समझदार किसान है। एक बड़ी मात्रा में हम यहाँ फिर से जिला कलेक्ट्रेट का क्या नाम है आपका, क्या दायित्व है? भरत पटेल, प्रांत संगठन मंत्री, महाकौशल प्रांत, जबलपुर से। थैंक यू। के द्वारा आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम, माननीय कृषि मंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया गया है, जिनमें 2 बिंदु हैं और उसके अलावा क्षेत्रीय
मुद्दों से संबंधित 11 बिंदु हैं, उनके संबंध में इन्होंने ज्ञापन दिया है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन बिंदुओं का संबंध, जिन समस्याओं का संबंध जिला से है या जिला स्तर से निराकरण होना है, तो उन समस्याओं का निराकरण जिला स्तर पर किया जाएगा और जिनका संबंध राज्य स्तर पर है, कोई नीतिगत निर्णय लिया जाना है, वो राज्य सरकार की ओर प्रेषित किया जाएगा और वहाँ से जो निर्णय होगा वो उसका हम क्रियान्वयन करेंगे। सर, किसान जो है कलेक्ट्रेट का घेराव करने आए थे, आप लोगों ने गेट पे ही रोक दिया। क्या पुलिस प्रशासन की सफलता है? नहीं, पुलिस प्रशासन की सफलता भी है और आप लोगों ने भी सहयोग किया है। किसान संघ ने शांतिपूर्ण ढंग से सभी किया है, इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। रामेश्वर लोधी की रिपोर्ट।